नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते नारायण नमस्कृत्य नारायण नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं सरस्वतीं ततो जयम उदीरयेत्। ततो 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 जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं 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 भागवत 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 सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवते भगवती उत्तमश्लोके श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता सर जी। हरे हरे कृष्णा सभी को हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा जी, माता सादर जी। जय प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा जी। माता हरे जी, सादर कृष्ण प्रणाम। माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा सभी माता जी प्रभु जी सबको हरे कृष्णा। और शुरू करते हैं आज का सेशन। और उसके पहले याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को, साथ ही साथ सारे आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, और अपने गुरु के भी गुरु सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को और ब्रह्मदेव को, सबको याद करते हैं, सबसे आशीर्वाद चाहते हैं। और आप सभी का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ नमो निष्ठा प्रभु जी को, जो कि श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष हैं, उनको भी नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। हम गोलोका चार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर जाना है कि बीच का जो भाग है, ये गोलोक वृंदावन का वर्णन हो रहा है। यहाँ पे गोलोक वृंदावन देखिए लिखा हुआ है ना, गोलोक वृंदावन है ये। तो इसके बारे में हम जान रहे हैं। और हमने जाना कि यहाँ पर 5 रसों में भगवान की लीलाएं चल रही हैं। और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं भी, ये आखिरी वाले पार्ट में हमको चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं भी दिख रही हैं। जहाँ पे कि वो कीर्तन करते हुए, कई जगहों पे कीर्तन करते हुए, कहीं झारखंड में, कहीं कहीं में, या मंदिरों में जाते हुए, सब उनके चित्र हैं। बहुत सुंदर सुंदर चित्र इसमें प्रभु जी लोगों द्वारा बनाए गए हैं। तो भगवान के हमें जानना है ना, उनके गुण के बारे में जानना है, उनकी लीलाओं के बारे में जानना है, और उनके धाम के बारे में जानना है, जिसको सब जान करके हम भगवान तक पहुंचने की कोशिश करें। तो बीच में ये षटकोण बना हुआ है, जिसमें राधा कृष्ण खड़े हैं, कल्प वृक्ष है, और साथ ही लीलाएं भी उनकी चल रही हैं। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं। कल हम लोगों ने इसी नोट पे छोड़ा था कि भगवान कई कई रूपों में विस्तार कर लेते हैं अपना, और भक्त भी उनके विस्तार करते हैं। तो उसमें कई हम लोगों ने उदाहरण भी देखे थे। एक उदाहरण में कृष्णा बुक का मुझे और याद आ रहा है कि कृष्णा बुक में एक कथा है कि भगवान और कुछ ऋषि लोग थे, और वो लोगों को निमंत्रण आता है कि राजा का एक निमंत्रण आ जाता है और दूसरा निमंत्रण ब्राह्मण का भी आ जाता है। अब दो दो निमंत्रण आ गए तो कहाँ जाएं। ऋषि पूछते हैं कि भगवान कहाँ जाएंगे हम लोग। तो भगवान कहते हैं हम लोग दोनों जगह चलेंगे भाई। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का अपमान कर नहीं सकते, राजा है राजा का अपमान कर नहीं सकते। तो फिर सारे ऋषियों का विस्तार होता है, सारे भगवान भी विस्तार लेते हैं और दोनों जगह जाते हैं। तो हमने कई ये लीलाएं तो हमने सुनी हुई है, जहाँ भक्त भी विस्तार होता है और भगवान का भी विस्तार होता है। 16,108 है, उसमें केवल भगवान ही विस्तार नहीं करते हैं रानियों के साथ में, देवकी मैया, वासुदेव और सारे जो नाते रिश्तेदार है, सबका विस्तार भगवान कराते हैं। सब लोग जाते हैं, लगता है परिवार की तरह से सब लोग रह रहे हैं। तो भगवान तो इस तरह की लीलाएं करते रहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो
भगवान के ये किनारे के बारे में भी हमने पढ़ा कि यहाँ पर तीन धाम हैं। कुल मिला के पांच धामों के बारे में अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि द्वारका धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, मथुरा धाम है और गोलोक वृंदावन धाम है, और इसके बीच में श्वेत दीप धाम है। इसके बारे में हमने अभी पढ़ा हुआ है। तो कई कई जगह इसका वर्णन और भी है जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। और इसको हम्म, कई जगहों ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन है। और साथ ही साथ इसका वर्णन हम आते हैं शेयरिंग हटा के, तो फिर मैं आपको कुछ और जगहों के बारे में भी दिखाती हूँ। फिर हम लोगों ने बात की थी कि जो गोकुल है उसका भी किया है हुआ है, क्या कहते हैं कि बंटवारा हुआ है, उसको भी डिवीजन उसका भी हुआ है। तो वो कितने भागों में हुआ है, कोई बताएगा कि कितने भागों में गोकुल को डिवाइड किया गया? कल ये इसी प्रश्न पे हम लोग छूटे थे ना, कितने भागों में गोकुल को डिवीजन हुआ है उसका। जैसे गोलोक वृंदावन का पांच भागों में डिवीजन हुआ है, तो गोकुल का कितने धाम में डिवीजन हुआ है? माता जी, द्वारका, मथुरा और गोकुल। द्वारिका, मथुरा और गोकुल के। और कोई कुछ बता सकता है? नहीं माता जी, ये तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, नहीं अच्छा, पता ये है। फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। अच्छा जी। चलिए, माता जी तब तक। आपने बताया नहीं था, आपने बस ये बोला था, फिर आपने टाइम देख लिया था तो आपने बोला था कल बताएंगे, आपने नहीं बताया हाँ, था। तो मैंने नहीं बताया, तभी तो इसी प्रश्न के साथ तो हम लोग रुके थे, तभी तो मैंने कहा ये प्रश्न पहले रखते हैं इसलिए चलिए, कोई पढ़ना चाहेगा? माता जी पढ़ने को दीजिए। हरे कृष्णा। माता जी श्लोक पढ़ेंगी आशा माता जी? इंग्लिश में है, कोई पढ़ पाएगा? नहीं तो हिंदी तो नहीं दिख रही है मुझे इसकी। माता जी हिंदी है ना ऊपर, इस अच्छा इस हाँ, ये पढ़ हमारे सकते हैं, ये श्लोक रूप जी में माँ। नहीं। जी जी माता जी। हाँ, आ, चलिए इसी को पढ़ा दीजिए, फिर क्या कर सकते हैं। जी माता जी। रश्मि गुप्ता माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। है। जिसकी सतह पर कृष्ण लोक की कीर्ति है, द्वारका मथुरा गोकुल त्रिगुण अवस्था में स्थित है। हम्म। अनुवाद। अनुवाद। उस आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च क्षेत्र में कृष्ण लोक नामक आध्यात्मिक लोक है। इसके तीन भाग हैं, द्वारका, मथुरा और गोकुल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ये आध्यात्मिक लोक की यहाँ पे बात आ रही कि उस आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च क्षेत्र में कृष्ण लोक नामक आध्यात्मिक लोक है। तो ये आध्यात्मिक लोक की बात जो हम लोगों ने की थी कि द्वारका, मथुरा और गोकुल की बात हुई थी, तो उसके और इस यहाँ पे इस श्लोक में राधा रानी की कृपा हो रही है। राधा रानी पे अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ था, तो मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ कि राधा रानी के लिए पढ़ सकते हैं हम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्ति, दोनों में कोई अंतर नहीं। शास्त्र परमात्मा। नहीं कौन सा पढ़ना है? हाँ, नीचे है। शास्त्र परमात्मा से बाद ये अनुवाद पढ़िए प्रभु जी। श्री राधा पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, जैसा कि शास्त्रों में प्रमाणित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये राधा रानी का वर्णन है कि राधा रानी पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी है। जो हम लोग बार बार बात करते हैं उनके प्रमाण हैं। आप लोग नोट करना होगा तो नोट करते जाएगा, मैं इसीलिए प्रमाण भी बीच बीच में दिखाती जा रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये बातें केवल ऐसे नहीं कही जाती। प्रभुपाद जी ने इसको वर्णन किया हुआ है, हमारे आचार्यों ने इसको लिखा हुआ है। तो कहे कि श्री राधा पूर्ण शक्ति है। चैतन्य चरितामृत से ये आता है, 4.96 श्लोक से ये आ रहा है कि और इनके बारे में। और ये हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया हुआ है। अब हम आते हैं गोकुल, जो हम बात कर रहे हैं कि गोकुल का विभाजन कितने उसमें हुआ है। और इसके बारे में हम यहाँ माता पे जी श्लोक नंबर क्या बताया आपने माता जी? श्लोक नंबर 4.96 96। और 5.16 में भी है और 5.17 में भी ये है। अब आ जाते हैं हम कि जो गोकुल क्षेत्र है
उसका कैसे वर्णन हुआ है, क्योंकि गोकुल क्षेत्र का भी विभाजन हुआ है। आप लोगों में से काफी लोगों ने पढ़ा ही होगा। जबकि कहते हैं कि जो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, इन लोग का गोलोक से ज्यादा गोकुल से लगाव था। तो ऐसा क्यों था? कोई समझ सकते हैं कि क्यों उन लोग को गोकुल से बहुत लगाव था गोलोक की बजाय? हरे कृष्णा। गोकुल धाम तो जा नहीं सकते माता जी, और गोकुल जाके इसका दर्शन कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा ध्यान इसको महत्वपूर्ण दिया बताया है। जी माता जी, एक कारण ये है कि गोलोक धाम जाने का तो प्रयास कर रहे हैं अभी, हाँ। लेकिन हाँ। गोकुल धाम तो जा सकते हैं। तो इसका एक मतलब ये निकलता है कि जो आध्यात्मिकता जब तक नहीं आ जाती है, जब तक पूर्ण शुद्धता नहीं आ सकती है, तब तक हम गोलोक धाम नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन गोकुल हम जा सकते हैं, और वहां जाके हम भगवान से मिलके, हो सकता है कि हमारे अंदर शुद्धि आ जाए, भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। इसलिए और रीजन भी है। हरे कृष्णा। कुछ और भी चीजें हैं जिसके कारण जो है वो कहते हैं कि गोकुल ज्यादा उनको खुशी देता था। हरे कृष्णा, कोई भक्ति मत हरे हरे कृष्णा कृष्णा भक्ति माता की वात्सल्य रस में आता है वो, बाल लीला जो करते हैं गोकुल में। जी माता जी, हाँ ये भी एक रीजन है। और एक माता जी और बोल रहे थे, क्या कहना चाहते हैं माता जी? हरे हरे कृष्णा माता जी भक्ति भक्ति के कारण। भक्ति भक्ति तो दोनों जगह है माता जी ना। जो गोकुल में भी आप भक्ति कर सकते हैं और गोलोक धाम में भी भक्ति कर सकते हैं। भक्ति का मतलब क्या है? भजना, भगवान की सेवा करना। तो भगवान की सेवा तो आध्यात्मिक लोग भी नित्य चलती रहती है। और गो मतलब ये जो भौतिक जगत है, ये तो इसीलिए बना ही है कि हम भक्ति कर सके। तो जैसा गो कि माता जी ने कहा, उसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि गोकुल में लीलाएं होती हैं, जैसे कि भगवान के जन्म की लीलाएं हैं। जो उनके बहुत छोटेपन की जो लीलाएं हैं, वो आध्यात्मिक धाम में नहीं होती है। भगवान वहां पर नहीं होते हैं ना, प्रकट की लीला वहां पे नहीं होती है। और जैसे कि गोकुल में था है, तो असुरों की भी लीला हुई, पूतना आई, बकासुर, अघासुर आई, ये सब भी लीलाएं उस तरह से नहीं हो सकती। वहां लोग आभासी लीला होती है कि यहाँ आ रहा है असुर, पूतना आ रही है, आ रही है, आभास होता है। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट पूतना लीला हुई है ना, असुर लोग भी आते हैं, लीला में साथ देते हैं। ऐसे गोपियां हैं तो कहती हैं कि मैं अपने पति को छोड़ के आई हूँ, मैं बच्चे को छोड़ के आई हूँ, सास ससुर को छोड़ के आई। तो एक्चुअली वो रूप साकार रूप में रहते हैं ना, वहां आभास रूप में रहते हैं कि अरे मेरा पति है। उनके दिमाग में वो चीज चलती रहती है कि मेरा पति है, मेरा बच्चा है। तो ये इसलिए इसी तरह से एक और लीला है, किसी को याद आ रही और कौन सी लीला है जो कि वहां नहीं हो सकती है गोलोक धाम में? असुरों की लीला मैंने बता दी, बचपन की उनकी लीला बता दी हमने, जन्म की हरे लीला कृष्णा बता दी। माता जी, दंडोत प्रणाम। दामोदर लीला नहीं हो सकती वहाँ। हाँ, दामोदर माखन लीला चोरी, नहीं हो सकती। माखन चोरी नहीं आती। हाँ, माखन चोरी, हाँ वो वात्सल्य की लीलाएं हैं, छोटे पर की लीलाएं हैं। और थोड़े बड़े हुए तो कोई लीला? रासलीला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी ये माता जी। बचपन के खेल की लीला, खेल किए थे अपने ह- गोपियाओं के संग में, खेल खेले थे उन्हें, उसकी लीलाएं। और हाँ, हरे माता जी दोपहर को खेल भी की उन्होंने लीलाएं तो थोड़ी हो सकती है ना माता जी, हरे वहां कृष्ण तो। माता जी। जी वहां माता। पर नरसुबेर उनके जो तक मित्र हैं, उनके साथ वो उनका जो साख्य जो भाव था, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये आध्यात्मिक लोग हैं। यहाँ पर तो सब उनकी सेवा में रहते हैं, दोस्त की तरह नहीं रहते। वहां तो ग्वाल सभी मित्रों की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। वहां वो भगवान को भगवान नहीं मानते थे, अपना मित्र मानते, अपना सखा मानते थे। माता जी, धेनु चराने की लीला। थोड़ा अब आप लोग ट्रैक से हट रहे हैं, माता जी, क्योंकि जो है कल और जो हम लोगों ने माता जी बात की थी, इन्होंने तो जो लीलाएं होती नरसुबेर है को ना मारा, ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म, हाँ ब्रह्म विमोहन लीला। और हाँ नरसुबेर का नहीं आएगा। अब मैं बता देती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा हाँ ट्रैक उधर गलत साइड में जा रहा है। क्योंकि आप लोगों ने कल पढ़ा हुआ है कि वहां पर लीलाओं की फोटो लगी हुई थी ना। आप लोगों ने कल, अभी मैं फिर दिखाऊंगी आप हाँ। लोग। हाँ, गोकुल में लिखी ठीक थी है चैतन्य माता माता जी। जी। हाँ हाँ, लगी चैतन्य थी। महाप्रभु जी की। हाँ, एक लीला और बस मैं जिसको नाम कोट करूंगी कि जो मथुरा गमन की लीला थी,
जो अक्रूर जी आए थे और जो है मथुरा गमन की लीला वहां पे, ये दो लीलाएं तो कम से कम, प्रकट की लीला और मथुरा गमन की लीला, ये दो लीलाएं वहां पे कहते हैं कि नहीं होती, आचार्य लोग बताते हैं। अब मैं आ जा रही हूँ कि आप लोग जो गोकुल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, ये कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा, दीजिए माता जी हरे पढ़ने। कृष्णा। आशा कलरा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। वैकुंठ जनितो, माता जी थोड़ा सा नीचे करो। हाँ जी, हरे कृष्णा। वैकुंठ जनितो मधुपुरी तथा तताप्री रसोद्भात वृंदान वृंदा वृंदायन उदार पानी रमनाथ उत्तराप्री गोवर्धन राधा कुंडम एहापि गोकुल पते प्रेमामृत पलावनाथ पुर्यादस्य विराजितो गिरितवे सेवा विवेकिना कहा। हरे कृष्ण माता जी। मथुरा के नाम से प्रसिद्ध पवित्र स्थान वैकुंठ दिव्य लोक से आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ है वृंदावन का दिव्य वन, क्योंकि कृष्ण की रास लीलाएं यही हुई थी। और वृंदावन के वन से श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, क्योंकि इसे श्री कृष्ण के दिव्य हाथों से उठाया गया था और ये उनकी विचित्र विभिन्न प्रेममय लीलाओं का स्थल था। और सबसे बढ़कर अति उत्तम श्री राधा कुंड सर्वोच्च है, क्योंकि ये गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृत में प्रेम से ओतप्रोत है। तो फिर वह बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ है जो इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करने को तैयार नहीं है, जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी में स्थित है। हरे कृष्ण। यह सारा ही आज बता दिया। हरे एकदम कृष्ण। साफ हो गया ना कि कितने भागों में हुआ था। हाँ, सारा कुछ बता दिया मैंने। हाँ, सारा कुछ बता दिया। और मजे की बात है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी है। देखिए, उपदेशामृत 9वां श्लोक, सब काफी लोगों ने इसमें से पढ़ा हुआ होगा इसको। तो यहाँ पर बताया गया कि कौन किससे श्रेष्ठ है। तो मथुरापुरी से गोकुल वृंदावन की बात है तो मथुरा तो अलग ही हो जाता है। मथुरा तो एक तरह से ऐश्वर्य का धाम होता है, रस जो है के आधार पर ये विभाजन होते हैं ना। तो मथुरा को तो ऐश्वर्यपुरी कहा जाता है, तो इसको तो पवित्र स्थान माना गया है। बैकुंठ में इसको जो है वो कहते हैं, बैकुंठ दिव्य लोक से आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ है। तो बैकुंठ से भी ये ऊपर है। लेकिन जो गोलोक धाम से में आपके बॉर्डर पे दिखाई पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां भगवान प्रकट हुए, तो वो तो अच्छा है, चलो ठीक है। लेकिन हम डिवीजन कर रहे हैं गोलोक वृंदावन का। तो वृंदावन गोकुल वृंदावन का, तो वृंदावन दिव्य वन है किसका? तुलसी माता जी को। वृंदा को कहा जाता है ना, तुलसी माता का एक नाम है वृंदा। तो इसलिए वृंदावन को श्रेष्ठ कहा गया है, क्यों? कृष्ण की रास लीला वहां पर हुई है। और वृंदावन के श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, यहाँ पर गोवर्धन लीला हुई है, भगवान ने एक हाथ से अपने दिव्य हाथ से उठा दिया था भगवान को। तो ये भी बहुत सुंदर। और कहते हैं उससे भी बढ़कर अति उत्तम राधा कुंड सर्वोच्च स्थान है। तो क्यों? क्योंकि कृष्ण के अमृतमय प्रेम से ओतप्रोत है। तो नहीं, आप लोगों ने पढ़ा था इस चीज को? थोड़ा सा इसका तात्पर्य भी किसी से पढ़ा दिए ताकि और क्लियर लोगों को हो जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सीमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आध्यात्मिक जगत भगवान की संपूर्ण सृष्टि का 3/4 है। यह सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ क्षेत्र है। आध्यात्मिक जगत स्वाभाविक रूप से भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, तथापि मथुरा तथा उसके आसपास के क्षेत्र यद्यपि भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, आध्यात्मिक जगत से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं मथुरा में प्रकट हुए थे। वृंदावन के आंतरिक वन मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ 12 वन यानी 12 वन विद्यमान है, जैसे कि तलवन वन, मधुवन वन, बहु तथा बहुला वन, जो भगवान की विभिन्न लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार वृंदावन का आंतरिक वन मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है। किंतु इन वनों से भी श्रेष्ठ है दिव्य गोवर्धन पर्वत, क्योंकि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छत्र की तरह उठाया था तथा अपने कमल सदृश सुंदर हाथों से उसे अपने सहयोगियों ब्रिजवासियों को देवताओं के राजा क्रोधित इंद्र द्वारा भेजी गई मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए उठाया था।
यह गोवर्धन पर्वत ही है जहाँ कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हैं, तथा यही वह उन्होंने अपनी परम प्रिय श्री राधा से भेंट की थी तथा उनके साथ प्रेम लीलाएं की थी। गोवर्धन की तलहटी में स्थित राधा कुंड सभी से श्रेष्ठ है, क्योंकि यही पर कृष्ण का प्रेम उमड़ता है। उन्नत भक्त राधा कुंड में निवास करना पसंद करते हैं, क्योंकि राधा यह स्थान कृष्ण और राधा रानी अर्थात रति विलास के बीच शाश्वत प्रेम संबंधों की कई यादों का स्थल है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बार ब्रज भूमि के क्षेत्र में आए तो वे पहले राधा कुंड का स्थान नहीं खोज पाए। इसका मतलब है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में राधा कुंड के स्टिक स्थान की खोज कर रहे थे। अंततः उन्हें पवित्र स्थान मिल गया और वहां एक छोटा सा तालाब था। उन्होंने उस तालाब उन्होंने उस छोटे से तालाब में स्नान किया और अपने भक्तों को बताया कि वास्तविक राधा कुंड वहां स्थित है। बाद में भगवान चैतन्य के भक्तों द्वारा तालाब की खुदाई की गई, जिसका नेतृत्व सबसे पहले रूपा और रघुनाथ दास जैसे 6 गोस्वामियों ने किया। वर्तमान में वह राधा कुंड के नाम से एक विशाल सरोवर है। श्रील रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की राधा कुंड को खोजने की इच्छा के कारण इस पर बहुत बल दिया है। फिर कौन राधा कुंड को छोड़कर अन्यत्र निवास करने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि नहीं सॉरी कोई भी पारलौकिक बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। हालांकि राधा कुंड का महत्व अन्य वैष्णव संप्रदायों द्वारा नहीं किया जा सकता है। न ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में रुचि न रखने वाले व्यक्ति राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व और दिव्य स्वरूप को समझ सकते हैं। इस प्रकार राधा कुंड की पूजा मुख्य रूप से गौड़ीय वैष्णवों द्वारा की जाती है, जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो इसको पढ़ने से आप लोग को समझ में तो आ ही गया हो कि कितना पवित्र जो है राधा कुंड है। और वृंदावन की यात्राएं आप लोग करते रहते हैं, लेकिन अब जब इस विधि से आप जाएंगे और इनके महत्व को समझेंगे और फिर जब आप यात्राएं करेंगे तो इनका आपको आनंद ही अलग आएगा। और उसके कहते हैं आध्यात्मिक महत्व है और दिव्य स्वरूप है। इसलिए इसको जब हम जानते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को बता रहे हैं कि और लोग रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है। जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते हैं उसका हमको पता भी नहीं रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है, चूंकि चैतन्य महाप्रभु उनके ही रूप में आए थे, श्री कृष्ण ही वो भी हैं, इसलिए वो जानते थे। और फिर उन्होंने राधा कुंड को खोजा और राधा कुंड को खोज कर और उन्होंने हमको दिया है। तो ये बहुत ही वृंदावन महत्वपूर्ण है। और हम सबको अच्छा है कि भगवान ने अपनी एक छाया यहाँ पर दे रखी हुई है, जिसके द्वारा हम इसको समझ सकते हैं, इसको जान सकते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गोलोक चार्ट पे आना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कई चीजों को मिस कर रहे हैं। ये गोलोक चार्ट है, इसको ये जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था यहाँ पर कि अ, सारे रस हैं यहाँ पे। ये देखिए, आप इसमें देखेंगे ना, इसमें आपको दामोदर लीला भी मिल जाएगी, माखन चोरी की लीला भी मिल जाएगी। इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ये सारी लीलाएं आपको यहाँ पर दिखेंगी। इनमें छोटे छोटे जो ये है ना, इनमें आपको दिख रही है माता जी, दिखती हैं। हाँ, ये सारी लीलाएं कल दिखेंगी। मैंने देखी तो थी बाद आप में। लोग का थोड़ा सा कंफ्यूजन और दूर होगा कि यहाँ पर कौन सी लीला हो सकती है और कौन सी लीला नहीं हो सकती है। वैसे तो ये चित्रों का भी है कि जो चित्र भक्तों ने बनाए उसके आधार पर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जन्म की लीला और मथुरा गमन की लीला जनरली आपको और असुरों वाली लीलाएं यहाँ पर नहीं मिलेंगी।
नहीं होती हैं, क्योंकि ये पवित्र धाम है। और यहाँ पर, और ये देखिए, आपको ये द्वारका है, जगन्नाथपुरी है, ये मथुरा है। इसको आप थोड़ा सा और देखिए, रस के हिसाब से दिया, ये गोलोक वृंदावन है। मोटी मोटी चीजों को समझते रहेंगे तो धीरे धीरे इसके अंदर और भी गए। अब हम चलते हैं। हम लोगों ने व्यूह पढ़ा हुआ था कि भगवान पहले विस्तार लेते हैं, इसीलिए पहले पढ़ा दिया था ताकि समझ में आए कि भगवान जो है वो विस्तार लेते हैं। और ये विस्तार आपको याद होगा जहां तक आप लोगों ने पढ़ा है तो। दिख रहा है? जी माता जी। दिख ये, रहा है। हाँ, तो ये जो होता है, तो पहला ये चतुर्व्यूह आपको दिख रहा है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अब इनको मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये कहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण का विस्तार हुआ है, भगवान कृष्ण का विस्तार होके, और ये चार जो है वो आदि व्यूह की रचना है। बलराम के रूप में, और बलराम से फिर अ, ये आदि व्यू दिख निकला है। ये आप पढ़ने में नहीं आ रहा ना अभी आपको? इसमें पढ़ने में नहीं दिखाई माता जी देगा। सिर्फ हेडलाइन पढ़ सकते हैं। वासुदेव पढ़ने लिखा है माता जी, श्री वासुदेव राइट साइड में लिखा है। ये दिख रहा है आपको पढ़ने में? नहीं दिख रहा माता है, जी। साफ नहीं हो रहा है। इसमें देखिए आ रहा है साफ ना पढ़ने में, ये ये जी माता जी, ये इसमें साफ साफ। पढ़ने में आ रहा है, देखिए। तो ये यहाँ पर वासुदेव जी यहाँ पर हैं, आपको देखिए इस जगह पे वासुदेव जी हैं। और यहाँ पर संकर्षण भगवान है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रद्युम्न है, और यहाँ पर अनिरुद्ध जी हैं। तो ये लोग गोलोका धाम में इन आदि व्यूह को भी स्थान मिला हुआ है। ये लोग क्या है, स्वयं प्रकाश कहे जाते हैं ना, स्वयं प्रकाश हैं ये लोग। और क्यों यहाँ पर है? क्योंकि रक्षा कर रहे हैं यहाँ पे। रक्षा की बड़ी तगड़ी व्यवस्था हुई है कि ये लोग मतलब वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, ये लोग यहाँ पर रक्षा का कार्य कर रहे हैं। और जब भगवान राम की लीला में, जैसे हमने बताया था ना कि भगवान राम जो है वो वासुदेव बन के आते हैं, और जो संकर्षण जी हैं वो लक्ष्मण बन के आते हैं, और इसी तरह से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये लोग भरत और शत्रुघ्न के रूप में आते हैं लीला करने के लिए। तो और इसके बगल में आप देख रहे हैं कि वेद भी यहाँ पर है। वेद और धर्म यहाँ पे, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं, वो भी यहाँ पर आके जो है वो हैं। तो अब आप कहेंगे कि ऋग्वेद तो एक बुक के रूप में है, धर्म तो पालन कर किया जाता है, लेकिन ये क्या है, अपने मूल रूप में है, मूर्तिमान स्वरूप में, शुद्ध रूप में ये है यहाँ पर लोग। तो ये देखिए कैसा कॉम्बिनेशन कैसा है कि जो वासुदेव जी हैं, वासुदेव जी के साथ आपको ऋग्वेद दिखाई दे रहा है, और ऋग्वेद के साथ साथ यहाँ पर आपको धर्म भी दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर जब आप संकर्षण जी के पास जाते हैं, यहाँ पे सब चीजें क्लॉक वाइज ही हम पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है, वैसे ही बना हुआ है, क्लॉक वाइज ही पढ़ना है। तो यहाँ पे संकर्षण जी आते हैं, इनके साथ क्या है, यजुर्वेद है। यजुर्वेद मूर्तिमान रूप में है, और अर्थ को अर्थ यहाँ पर मूर्तिमान रूप में है। यहाँ पर आपको प्रद्युम्न जी हैं, और प्रद्युम्न जी के साथ यहाँ पर सामवेदा है, और यहाँ पर कामनाएं, जिसको कहते हैं वासनाएं, कामनाएं, ये यहाँ पर साथ में रक्षा कर रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं भगवान की। इसीलिए कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म में क्या होता है, चार पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इनके द्वारा भी भगवान की मतलब प्राप्ति में सहायता होती है। कहा जाता है ना कि ये लोग साधन है,
लक्ष्य नहीं है, ये लोग साध्य नहीं है, लेकिन साधन मात्र है। साधन इनका किया जा सकता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष का। जब साधन करके हम भगवान की मोक्ष तक पहुंच जाएंगे, थोड़ी भक्ति करेंगे, भक्ति भावना करेंगे, शुद्धता और आएगी तो भगवान के गोलोक धाम तक भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर श्री अनिरुद्ध जी हैं, इनके साथ अथर्ववेद है, और यहाँ पर मोक्ष जो है यहाँ पर निवास करते हैं। तो इसी तरह से हमने जाना कि भगवान राम की जब लीलाएं होती हैं तब भी ये लोग आते हैं, और साथ में जो धर्म अर्थ मोक्ष वगैरह भी रहते हैं साथ में, एक तरह से कहा जा सकता है ये चीज। तो एक आचार्य जी इस पे कहानी सुनाते हैं कि एक बार भगवान राम जी और शत्रुघ्न जी ये एक पालने में लिटा दिए गए, और लक्ष्मण जी और भरत जी एक पालने में लिटा दिए गए थे। तो दोनों खूब रोए रोए मचाए हुए थे, खूब रो रहे थे। अब सब लोग परेशान कि इतनी अच्छी तो सुविधाएं इनको पूरी, जो दूध पिला दिया, पेट भरा हुआ है, बिस्तरा इनका सबसे अच्छा है, बढ़िया है, हवा लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पसीना नहीं आ रहा है, कोई शुशु पोटी नहीं हुई है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है, ये लोग रो क्यों रहे हैं। अब उस समय तो लोग धर्म का ही बोलबाला रहता था। तो वो लोग वशिष्ठ मुनि को बुलाते हैं। दशरथ जी को आपने देखा होगा, जब भी उनको कोई प्रॉब्लम समझ में आती थी तो वो वशिष्ठ मुनि को बुलाते थे। तो वशिष्ठ मुनि तो बहुत अंतर्यामी की तरह से थे, सब जानते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने कॉम्बिनेशन गलत बैठा दिया है, आप धर्म के साथ मोक्ष को लिटा दिए हैं, और अर्थ के साथ आपने काम को लिटा दिया हुआ है। तो इसको एक तरह से ये समझ सकते हैं कि धर्म जो है वो जब उसका उचित होता है, मतलब जब अर्थ और काम को अलग रखना चाहिए, क्योंकि अर्थ को धर्म के अनुसार जब कमाया जाता है, और अर्थ को ठीक से कामनाओं में लगाया जाता है। अगर अर्थ और काम एक जगह रहेंगे तो जितना भी अर्थ उपजाएंगे सारा कामनाओं में लगा देंगे। लेकिन जब धर्म के साथ अर्थ रहता है या धर्म के साथ कामनाएं रहती हैं तो उनका उचित उपयोग होता है। और इसी तरह से अर्थ के साथ मोक्ष लगा दीजिए या काम के साथ मोक्ष लगा दीजिए तो वो फलित होता है। इसलिए कहते हैं कि ये आपने जो जो गलत कॉम्बिनेशन ही रखा है, ये सही उपयोग तब रहेगा जब धर्म के साथ जो है वो अर्थ को कमाया जाए, और अर्थ को जब सही उपयोग किया जाए, सही कामनाओं में लगाया जाए, और तब समाज उन्नत होगा। तो कामनाएं होनी चाहिए, लेकिन कैसी कामना होनी चाहिए? मोक्ष की कामना होनी चाहिए। और अर्थ किस लिए होना चाहिए? धर्म के लिए होना चाहिए, और धर्म के साथ जो है वो कमाना चाहिए। इसीलिए तब से देखिए आपकी राम लक्ष्मण जी की जोड़ी बन गई, और फिर भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी बन गई। और इन्हीं पुरुषार्थों के साथ आप देख रहे हैं कि आपको वेद भी रखे गए हैं, कि वेद जो है वो आपको धर्म सिखाएं, अर्थ सिखाएं, काम सिखाएं और पुरुषार्थ सिखाएं। ये चारों जो है वो इसलिए मूर्तिमान रूप से है। और इन चार पुरुषार्थों के ऊपर पंचम पुरुषार्थ क्या होता है? भक्ति होती है। तो ये आदि व्यूह है एक तरह से, और ये आदि व्यूह भी अपना विस्तार करते हैं, और अपना विस्तार करके ये लोग भी 24 रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो एक तरह से आप कृष्णा बुक पढ़ते हैं या भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि लिखा हुआ है कि वेद भगवान की स्तुति करते हैं। तो उनका व्यक्तित्व होता है, पुरुष के रूप में रहते हैं, और कृष्ण के प्रथम युग में रह कर ये रक्षा करते हैं गोलोक वृंदावन की। और हमने जो पांचवा पढ़ेंगे अभी हम लोग, और इसमें और भी जो पांचवा श्लोक है ब्रह्म संहिता का 5.5 श्लोक, उसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें और चीजें पता चलेंगी। और पढ़ते हैं हम उनको, देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हरे कृष्णा। दीजिए माता जी किसी को पढ़ने को ये पांचवा श्लोक। हरे कृष्णा। अमरिंद्र प्रभु जी आप पढ़िए। नाम माता जी दंडवत प्रणाम। चतुरस्त्रम तत्परितः श्वेत दीपम दीपाख्यम बुद्धम चतुरस्त्रम
चतुर्मूर्ते चतुर्धाम चतुर्कृष्णम चतुर्भि पुरुषार्थस्य चतुर्भिः हेतु विभूतिर्तिं सुले दर्शभिरानाद मूर्धवादो दिग्विदिक्षेपी अष्टभिनी निर्दि विजुष्ट अष्टम भी सिद्धिभिस्तथा मनुरूपस्य दर्शाभिदिक्पाले परितो वृतम श्यामय गैरक्षैव रक्तश्च शुक्लश्च पार्षदशैव शोभितम शक्ति विस्तारी भूताभि समन्ततः। इस श्लोक में गोकुल की आवरण भूमि का वर्णन है। गोकुल के बाहरी भाग को घेरे हुए श्वेत द्वीप नामक एक अद्भुत चौकोन कृति धाम है। श्वेत द्वीप चारों दिशाओं में 4 खंडों में विभक्त है। एक एक खंड में क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध विराजते हैं। यह 4 धाम 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा उन पुरुषार्थों के साधनकारी मंत्रात्मक 4 वेद ऋग, साम, यजुर एंड अथर्व से आवृत है। इनकी 10 दिशाओं में 10 त्रिशूल अवस्थित है। 8 दिशाएं महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद तथा नील नामक अष्टनिधियों से शोभित है। 10 दिशाओं के मंत्रात्मक 10 दिक्पाल हैं। शुक्ल, रक्त, श्याम एवं गौर वर्णों के पार्षद विमला आदि अद्भुत शक्तियों से सभी ओर परिशोभित होते हैं। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, या किसी के पास अगर है, चलिए, लेकिन इसमें बिल्कुल दिखता ही नहीं है इस वाले इसमें, तो इसको ध्यान में रखिएगा या खोल के रखिएगा, ताकि इसको अभी हम लोग और समझेंगे इसको। तो अभी उन लोगों ने बताया, जो हम लोगों ने ब्रह्म संहिता में पढ़ा कि क्या कह रहे हैं ब्रह्म जी देव जी की 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो हम लोगों ने अभी देखे हैं। और उनके साधनकारी मंत्रात्मक 4 वेद हैं। साधनकारी मंत्रात्मक मतलब कि मंत्र के रूप में है। 4 वेद जो है वो मंत्र के रूप में है। किस मंत्र के लिए? वो पुरुषार्थ का साधन कर सकते हैं। वो उस साधना की जा सकती है। उन मंत्रों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना की जा सकती है। और वो मंत्र लिखे कहाँ पर है? ऋक, साम, यजुर और अथर्व वेद में लिखे हुए हैं, जो हम लोगों ने अभी सारे वेद देखे हैं, इसमें लिखे हुए। समझ में आया इस चीज को? हरे कृष्णा। जी माता जी। समझ गए। तो इसके आगे लिखा हुआ है कि इनके 10 दिशाओं में 10 त्रिशूल अवस्थित हैं। अब हम लोग 10 जो है दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, कोई बताएगा? 10 दिशाएं जानता है कोई कौन कौन सी होती हैं? 4 माता जी, दिशा तो पूरब, सबको मालूम है। पश्चिम, पूरब, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, ईशान्य, आकाश, नैऋत्य, पाताल, आग्नेय, ईशान कोण। ट्रायंगल में आता ना माता जी, ईशान कोण है, सब कौन कौन करके बताइए। आठवीं ऊर्ध्व और आधा। हाँ ठीक है। अब इसमें से आप लोग बताइए कहाँ है, सारे दिशाएं खोजिए आके। तो त्रिशूल बताया गया ना, तो एक हाँ त्रिशूल ये है। जी। अब आप लोग दिशाओं पे टिक लगाते जाइए। दूसरा त्रिशूल ये है। 2, तीसरा त्रिशूल ये है। और ये त्रिशूल देखिए बैकुंठ की भी वो कर रहा है रखवाली। चौथा ये है। अच्छा, 5वां आपको ये दिख रहा है। ठीक, 6ठा आपको ये दिख रहा है। 7, 7वां ये है। से 8वां भी तो आना चाहिए ना। 1, 2, 3, 4, एक 5, 6, 7 और एक बीच में वहां होगा 8। हाँ 8 हो गया। हाँ, एक बीच में। हाँ वही क्या, ये वाला छूट गया ना। 8 हो गए। तो अब ये तो 8 ही हुए। 10 कहाँ हुए? 10 हो गए ना, जो तीनों ऊपर है, दोनों इधर हाँ साइड में है। 3 तो 5 और 2 नीचे 7 और नीचे 3 नीचे है।
कहाँ देखिए बताइए, एक दो तीन, एक तीन दो हुआ, ठीक है। 3 ऊपर और 3 नीचे है, ऐसे ही। हाँ, तीन तीन छह हुआ। और 7 8 दोनों दोनों तरफों को 7 तो 8 9 सात 9 और 10। आठ तो हुए, दो 9 10 कहाँ हो गए? गए। और दो, और 10 और बताइए कहाँ गए? ये 3 जे रहे, 3 जे रहे, ऊपर वाले 3 में जे। है, हाँ ये नीचे 3 है जे, ना। तो ये ये तो 3 छह जे। हो गए और दो उधर ऊपर के, 8 आठ। ही दो होगा ना। ऊपर, बीच में 4 बीच में है ना, 2 उधर 2 इधर। तो 8 ही तो हुए तब भी। माता जी दिखने में तो 8 ही दिख रहा है। आठ ही हुआ ना माता इस चित्र वही में? मैं कह रही हूँ, 8 ही हुए, एक दो तीन, तीन अच्छा, और चार पांच, चार पांच, ऊपर छह सात आठ, और छह सात आठ, ये हो 8 ही गए। हुए। 8 हुए। आठ हुए, 8 दो कहाँ गए? 8 है। फिर कैसे देखो, मिल जाएंगे यहीं तो पे। अब माता जी बताएंगी कहाँ गए। जो चीज कहीं नहीं मिले वो माता जी बता देंगी। माता जी बताएंगी अब। दो दिशाएं और बच गई ना। दो दिशाएं बताइए कौन सी होंगी? आकाश पाताल। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी, आकाश और पाताल। पाताल। एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ये ऊपर नीचे तो बन ऊर्ध्व। नहीं सकता है। इसे ऊपर नीचे तो है ही माता जी, बने तो ऊपर नीचे की। ऊपर इधर है, नीचे ऊपर है। नहीं माता जी, ये दिशाएं उस तरह से, ये तो फोटो है ना माता जी, तो ऊपर कहाँ दिखाएंगे इसमें? अब यहाँ ऊपर होगा ना, ये तो ऊपर डायमेंशन नहीं है ना ऊपर, इसलिए नहीं दिखा सकते। आकाश और पाताल को कैसे दिखाएंगे इसमें? इसलिए माता जी यहाँ पे आठ जो है त्रिशूल बनाए गए हैं। और हर आठों त्रिशूल के नीचे जो है वो आपको, ये भी त्रिशूल क्या है, मंत्र मूर्तिमान रूप में है। आप ये भी भगवान की स्तुति करते हैं, ये रक्षा के लिए लगाए गए हैं कि रक्षा करेंगे ये। हमको बताया गया कि ना दसों दिशाओं में त्रिशूल है जो कि रक्षा करते हैं यहाँ की। तो इनका बड़ा महत्व है त्रिशूल का। त्रिशूल क्या दिखाते हैं, त्रिशूल क्यों होते हैं? तीन इनमें शूल लगे हुए हैं ना। शूल कष्ट देते हैं, जो तीन त्रिशूल मतलब शूल कष्ट देते हैं, तीन तीन त्रिशूल है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरह से? 3 ताप को माता जी। तीन जी। हम्म। तीनों तापों को। सही है। और तीन गुण। माँ दुर्गा देवी की मतलब तीन भौतिक गुणों को? प्रकृति को। नहीं माता जी, ये नहीं है ये। दुर्गा देवी नीचे है त्रिशूल उनका। जो दुर्गा देवी का त्रिशूल है वो नीचे है, उनका ये धाम ही दुर्गा। नीचे है, उनका जो धाम ही नीचे माया है। देवी, हाँ, ये माया ये देवी का त्रिशूल यहाँ माया पर है। उनका देवी जी अलग के है, उनका, पास जो हाँ। है। उनका उनका धाम ही राज्य। अलग है बिल्कुल। हम्म। ये अलग है, इनका धाम अलग है। ये त्रिशूल देखिए यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये नीचे ये लिखा है, क्या लिखा है माता जी, क्या लिखा है? ये ये क्या बिरजा लिखा है? नदी है, तो बिरजा नहीं, ये नदी। लिखा क्या है जी? ये क्या कहाँ लिखा पे है ये? इनके? जी। हाँ, बताऊंगी अभी, पहले एक समस्या हल हो उसके बाद आगे चलते हैं। पहले ये देखते कि त्रिशूल को तीन शूल कौन कौन से हैं ये। तो दो तो पता चल गया, आप लोगों ने बताया कि तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो, तमोगुण। हाँ, तो जो यहाँ पर आए उसके अंदर ये तीन गुण होंगे तो वो अंदर घुसने नहीं पाएगा, उसको यहीं पर रोक दिया जाएगा। तो इसको क्या होना है? त्रिगुणातीत होना है, गुणातीत होना है, नहीं इसके गुण कोई नहीं होने चाहिए। और इसके बाद तीन तापों को दिखाता है, अधि भौतिक, अधिदैविक और आध्यात्म। तो ये आपको तीन ताप भी नहीं होने चाहिए, तापातीत भी होना चाहिए, ताप नहीं होने चाहिए। अगर किसी में ताप है तो वो अंदर घुस नहीं पाएगा, योग्यता बता रहे हैं। इसके अलावा तीन और होते हैं, तीन काल होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो जो कालातीत हो जाए, काल जिसके ऊपर असर न करे। काल असर न करने का मतलब होता है कि काल, हम अंतिम समय को भी कहते हैं ना कि काल आ गया है। तो अंतिम समय है जो, उसको तो समय का बंधन भी नहीं होना चाहिए। समय का बंधन मतलब क्या होता है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का बंधन भी उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो कालातीत हो, तापातीत हो, त्रिगुणातीत हो, वो यहाँ पर वो घुस सकता है। उसको यहाँ पर उसके साथ साथ क्या है, मंत्र भी साथ में है, जैसा माता जी कह रहे थे कि इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है। जो मंत्र लिखे ना। ये मंत्र लिखे हुए हैं। तो मुझे तो मंत्र बहुत पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। ओम वो ये ओम यम वाजुआय नमः ऐसे करके कुछ नम। लिखा। हाँ, ओम यम। बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है माता हाँ, जी, बहुत बड़ा यादुआय करके देख नमः लिया है। लेकिन दिख नहीं रहा। और माता जी वो हम बड़ा कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक वो अक्षर जो है ना वो कट रहे हाँ, हैं, ब्लर हो रहे हैं, वो नहीं दिख ब्लर हो ओम रहे हैं। यम वायवे नमः। हाँ, ओम ओम यम नमः वायवे ओम नमः।
केशवाय नमः यहाँ है, ओम यमः या ऊपर युवाय नमः ऐसे है। ओम नमः। आप लोग जो वेदाय नमः। अपने उसमें वेदाय देखिए, नमः। और अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। जो तिलक लगाते हैं वो तो नहीं है, वो वाले मंत्र तो नहीं है? हाँ वही है, लगभग वही है माता जी। केशवाय नमः, दामोदराय नमः, हाँ विष्णुवे नमः, भामनाय नमः। वही कह रहे, ओम मुझे दिख नहीं रही नमः इसलिए मैं बहुत वासुदेवाय। बोल नहीं पा रही हूँ। बहुत ज्यादा वो है, ये ब्लर है माता जी, नहीं हो पा रहा है क्लियर। हाँ नहीं हो पा रहे, ठीक है, आप लोग अपने उसमें देख लीजिएगा, ये लिखे हुए मंत्र हैं। और ये अभी हम लोगों ने जब ब्रह्म संहिता का पढ़ रहे थे, उसमें लिखा हुआ था ना कि 10 शूल है 10 दिशाओं में, और वो मंत्रात्मक 10 दिग्पाल हैं। दिग्पाल क्या होता है? रक्षक होते हैं ना, रक्षा करते रहते हैं। और इसलिए उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर बताया है कि 8 दिशाओं में रत्न हैं, निधियां हैं। तो कैसे हैं, इन निधियों को भी हम देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, सारे ये रत्न हैं, देख रहे हैं? ये दीवालें जो है वो साधारण नहीं है, सब रत्नों से सुसज्जित हैं ये दीवालें। ये है, और फिर ये है रत्न। फिर यहाँ पर रत्न है, और यहाँ पर ये रत्न है, ये रत्न है। तो इन रत्नों के नाम हैं, किसी का बुक है तो पढ़ते जाइए, तो मैं उन नामों को बोल सकती हूँ, या मेरे पास तो है, मैं अपनी बुक से बोलती हूँ, देखते हैं। ये कितने रत्न है माता जी? ये आपको 8 दिशाओं में है तो 8 है, अष्टनिधि होती है ना, अच्छा अष्टनिधि नौ, अच्छा। हम्म, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता ना, तो ये अष्ट हाँ सिद्धियां हाँ हैं। हाँ, 8। तो यहाँ अच्छा, से शुरू होते माता हैं। जी 8 महापद्म यंत्र। पद्म हाँ यहाँ महापद्म है शंख ये वाला, क्योंकि क्लॉकवाइज चलते हैं ना, तो यहाँ से चलेंगे। पहला ये महापद्म है, उसके बाद ये क्या है, पद्म होगा ना ये। पद्म ये पद्म ये पद्म है, इसका नाम क्या है माता जी? पद्म के बाद शंख था माता जी बुक में। हाँ ये है महापद्म, पद्म, इसके बाद शंख है। शंख जी। शंख है ये, महापद्म, पद्म, शंख। और इसके नीचे आते हैं तो ये मकर है ना, मकर। जी और मकर इसके बाद आते हैं तो नीचे और आएंगे तो ये कच्छप। कश्यप। हाँ कच्छप कच्छप है। और ये इसका डायमंड क्या जैसा नाम है। है? डायमंड मुकुंद। जैसा है माता जी, के बाद वीनस। मुकुंद है कुंद है। हाँ मुकुंद, कुंद और नील है ना। कुंद कुंद। तो ये मुकुंद है, और ये मुकुंद है, फिर ये कुंद है, और फिर ये नील है। ये आपको सारे जो रत्नों से बनी हुई दीवार है, ये साधारण गोलोक धाम है ना, तो कितनी इसमें व्यवस्था है कि कितने लेयर में सुरक्षा है, कि त्रिशूल भी है, फिर मंत्र भी है, फिर आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ भी हैं, और इसके बाद वेद भी हैं, और वेद के बाद जो है वो भगवान के रत्न। विचार भी, आदि व्यू भी है। तो इतना आपको सब व्यवस्था की गई है इस गोलोक को संभालने की। तो कि कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकते, तो ये एक तरह से बताया गया है कि कैसे रक्षा होती है, और इस रक्षा की क्यों जरूरत पड़ती है, ये चीज बताइए आप लोग, कि क्या जरूरत है, भगवान के वहां कौन पहुंच जा रहा है, क्या जरूरत पड़ जा रही है? माता जी, भगवान के पास वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास ये जितनी भी आपने गिनती करा दी है, मतलब धर्म अर्थ काम, ये सब की इच्छा नहीं हो, और तीनों गुण से अतीत हो, गुणातीत बन जाए। और फिर एक चीज और बोले थे आप, तीनों ताप से रहित हो, काल से भी कालातीत भी रहे, मतलब भूत भविष्य काम का कोई भी उसके पास कर्म का बंधन भी नहीं हो, तभी वो एंट्री कर सकता है, तो नहीं करेगा। जी प्रभु जी बहुत सही कह रहे हैं। अब क्या है देखिए, ये यहाँ पर ब्रह्म ज्योति है, तो यहाँ ब्रह्म ज्योति में ये सब चारों ओर आप देख रहे हैं, ब्रह्म ज्योति फैली हुई है चारों ओर, ये सब सब ब्रह्म ज्योति है। तो ये ब्रह्म ज्योति में जो लोग रहते हैं ना, वो रह रह के थोड़ा सा उनको बोरियत होती है, एक जैसे पड़े पड़े, तो वो लोग टहलना शुरू कर देते हैं। जब वो लोग टहलना शुरू कर देते हैं ज्योति में, टहलते टहलते, तो वो इसके अंदर ना आ पाए, इसके लिए ये पूरी व्यवस्था बनी हुई, क्योंकि साधारण तो कोई जा ही नहीं सकता ना, जो वहां अंदर रहेगा वही तो जा पाएगा, जिसको थोड़ा रास्ता पता चलेगा वही तो आता। कहते हैं ना, चोरी की है तो कोई जानकार ही होगा, ऐसे कही जाते हैं ना। तो यहाँ चोरी तो कोई नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, कोई इस तरह के लोग जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं,
भगवान का साकार रूप है ना, उसको मानने वाले जो नहीं होते हैं वो यहाँ घुस नहीं सकते हैं। तो अब ये जो रत्न, एक रीजन और भी है, ये रत्न बाहर क्यों पड़े हुए हैं, कि क्यों है, क्योंकि जो लोग होते हैं, योगी जन होते हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्म ज्योति में है ये लोग भी ज्ञान योगी होते हैं, और जो है तरह तरह के लोग, योगी लोग यहाँ पे होते हैं। तो योगी लोग सिद्ध पाना चाहते हैं, ये अष्ट सिद्धि है, इसको पाना चाहते हैं। कहते हैं ना कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है वो। तो इन सिद्धियों को पाने के लिए वो प्रयास करते हैं। तो अष्ट सिद्धि है कौन कौन सी? एक तो होती है अणिमा। अणिमा मीन्स होता है छोटा होना। तो कभी अपने साइज को बिल्कुल छोटा कर लेते हैं, जैसे कि हनुमान जी ने किया हुआ था, अपने साइज को छोटा कर दिया था। भगवान ने तो किया ही किया था, जब वामन देव में थे तो छोटे से साइज के बन के आ गए थे। और वही लोग बड़े भी हो जाते हैं, जैसे हनुमान जी फिर खूब बड़े भी हो गए थे। और ऐसी क्षमता आप लोगों ने कई असुरों में देखा है, जो लोगों ने काफी ध्यान उन करके और अपने आप को बड़ा और छोटा बना लेते रहे। तो ये क्षमता जो है वो कहलाती है। एक सिद्धि ये भी होती है। दूसरी सिद्धि आपकी हो जाती है कि लघिमा हो जाना, भारी ना रहे, एकदम हल्का हो जाए। जैसे अंगद जी थे, उन्होंने पाँव ऐसा जमा दिया कि उसको कोई उठा ही नहीं पा रहा है, एकदम से इतने भारी हो गए। लघिमा और गरिमा होती ना, लघिमा में भार नहीं रहता और गरिमा में जो है वो भारी होते चले जाते हैं। अंगद के पांव जैसे कहे जाते हैं ना, हिल ही नहीं पाते, तो इतना भारी हो जाते हैं। ऐसे प्राप्ति है, प्राप्त करने की क्षमता हो जाती है, हर चीज को प्राप्त कर लेते हैं आसानी से। उसके अलावा प्रकाट्य होता है कि किसी भी स्थान पे पहुंच गए। प्राप्त में हम वो कर सकते हैं, जैसे मैदानों थे, उन्होंने कितना सुंदर युधिष्ठिर का महल बनाया हुआ था। मैदानों को जो शरणागत हुआ तो युधिष्ठिर का महल उसने इतना सुंदर बनाया था कि आप देखिए कि दुर्योधन वगैरह उसी महल के कारण ही इतनी ईर्ष्या में आ गए कि उन्होंने फिर गैम्बलिंग की और फिर वनवास वगैरह ये सारा हुआ था। तो ऐसे लोग कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, वो है। ऐसे प्रकार किसी भी स्थान पे पहुंच जाते हैं। कई बार हमने देखा है ना, पढ़ा हुआ है वैदिक शास्त्रों में कि वो वहां पे पहुंच गए, मार्कंडे मुनि है, हनुमान जी है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते थे। नारद मुनि के पास तो आप देख ही रहे हैं कि वो तो जहां देखे वहीं पहुंच जाते थे। कोई पासपोर्ट वीजा की उनको जरूरत ही नहीं रहती थी, किसी भी धाम पहुंच जाते थे। ऐसे ईशित्व है। ईशित्व का मतलब होता है कि जो भौतिक तत्वों पर नियंत्रण कर लेते हैं। मतलब यहाँ ये माया के जगत में जो कहते हैं ना, तरह तरह के लोग सिद्धियां पाए रहते, दिखाते हैं ना कि हम पानी पर चल सकते हैं, आग पर चल सकते हैं, आग पे लोट लगाते हैं। तो जलते तेल में, जैसे कि होलिका थी, उनको था ना कि वो जलते तेल में भी बैठ जाए, नहीं आग के बीच में बैठ जाए तो उनको जलती नहीं थी। तो ये भौतिक तत्वों पर भी उनका नियंत्रण हो जाता है, तो ईशित्व कहलाती है। ऐसे एक है वशित्व। वशित्व का मतलब होता है जैसे हिप्नोटाइज किया जाता है ना, कि बिल्कुल नियंत्रित कर लेना दूसरे को। जैसे कालिया को भगवान ने नियंत्रित कर लिया था, ऐसे बिल्कुल नियंत्रित करना, जैसा हम कहें वैसा ही करो। तो ये चमत्कारी शक्तियां होती हैं और ये मिलती रहती हैं। तो अगर मान लीजिए जो भक्त ही हैं वो भी आ रहे हैं आध्यात्मिक धाम में और यहाँ पहुंच रहे हैं, और इनसे सिद्धियों से अगर आकर्षित हो जाते हैं, तो क्या होता है, अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा उनको। ऐसे काम वशित्व होता है। वो अपने मरने का, अपने जन्म लेने का स्थान चुन सकते हैं, समय चुन सकते हैं कि कहाँ हम जन्म लेंगे, वो समय क्या होगा, स्थान क्या होगा। जैसे कहते हैं ना, हम तुम्हें मारेंगे जहाँ पर साधन, मतलब बंदूक भी मेरी होगी और जमीन भी मेरी होगी, क्या क्या बोलते हैं ना, वो उस तरह से है कि राजकुमार। जी प्रभु जी, मुझे तो याद नहीं ठीक से आ रहा है। तो वो बिल्कुल जन्म का स्थान, मृत्यु का स्थान और समय घड़ी सब जो है वो चुन सकते हैं अपना ऐसा। ये सारी ये मणियां जो है, इनके अंतर्गत ये पावर होती है, ये सब सिद्धियां देने की उनके अंतर्गत पावर होती है। हम लोगों ने पढ़ा भी है, कृष्णा बुक में पढ़ा है समयंतक मणि के बारे में ना, कितना वो मणि उनको सूर्य देव से मिली थी। और प्रतिदिन वो 20 मन सोना निकलता था उससे। तो ये होते ही मणियों में पावर होता है। और समयंतक मणि की तो बहुत लंबी कहानी है, उसको आप लोग जब कृष्णा बुक में पढ़ भी चुके हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो आगे पढ़ेंगे। तो इन रत्नों में बहुत शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों में भी बहुत से योगी फंस जाते हैं और अपना
पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये एक तरह से आसक्ति के लालच ही दिया जाता है। तो इसका दो है, एक तो है कि इतनी जो भगवान की दीवारें हैं वो इतनी सुंदर लगे, मणियों से सजी हुई। चिंतामणि का हमने उन्होंने दिया हुआ है कि चिंतामणि है वहां पर, और उसके गुणों के बारे में हमने पढ़ा ही है। तो ये जो मणियां हैं ये भी लोगों को डेकोरेशन में भी काम आती हैं, लोगों को ललचाने के काम में भी आती हैं। कि कोई ललचा के अगर जाना चाहे तो फिर यहाँ से, तो भगवान एक तरह से भक्ति बताते हैं कि ऐसी भक्ति करो कि उसमें कोई आसक्ति रही न जाए, न यहाँ के लिए न वहाँ के लिए, कोई भी आसक्ति न रह जाए। आसक्ति कहाँ चली जाए, केवल एक आसक्ति कृष्ण में ही रहनी चाहिए, और कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो भगवान पूरी ठोक ठठा के पहले पूरी तरह से लेते हैं। तो हम ये जो पढ़ रहे थे, थोड़ा इस चीज में हम एक चीज को भूल गए बताना आपको, कि ये जो पंखुड़ियां हैं ये पूरी एक धाम की तरह से ही है। और ये केंद्र है, इसको नंदग्राम कहा जाता है, या राधा कुंड भी इसको बोला जाता है। ये और ये मतलब पवित्र धाम तो है ही है, दिव्य धाम तो है ही है, और माधुर्य यहाँ पर है ही है, भगवान कृष्ण हैं। और भगवान कृष्ण के साथ साथ योग माया भी यहाँ पे है, छुपा देती हैं रस को। जैसे यहाँ यशोदा भी हैं, यहाँ पर वासुदेव भी हैं, देवकी भी हैं। तो जब माटी खोलने की, जैसे इसमें दिखा रहे हैं ना कि भगवान माटी खा रहे हैं और उनको मुंह दिखाने के लिए कहते हैं यही लीला कहीं है, ये है क्या, मुंह खोल रही हैं। तो योग माया सब भुला देती है। क्यों? क्योंकि माता और जो पुत्र का भाव न बदलने पाए, पूरा ब्रह्मांड दिख जाता है यशोदा माता को। तो ये माधुर्य है, छुपा रहता है। जब ये दिख जाता है तो ये ऐश्वर्य में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऐश्वर्य कहाँ होता है? यहाँ बैकुंठ में ऐश्वर्य होता है। यहाँ पर केवल रस ही रस भरा हुआ है, सारे रस यहाँ पर होते हैं। और कहते गोलोक में ऐश्वर्य नहीं होता। जैसे सुदामा जी है, वो मित्र के रूप में ही देखते हैं, राजा के भाव में जब देखते हैं तो ऐश्वर्य हो से संकोच हो जाता है। तो एक तरह से हमने इसके बारे में पूरा जाना कि 10 दिशाएं हैं, वो दिक्पाल की तरह से साकार रूप में है, मंत्र के रूप में है। और यहाँ पर रंग भी आपको दिख रहे हैं, कई रंग आपको दिखते हैं। और विशेष करके 4 रंग आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे गाय है तो गाय के 4 रंग हमने देखा है, लाल है, काली है, सफेद है, नीली है। भगवान के भी 4 रंग हैं। बड़ा रंग जो है लाल है, और सफेद रंग हंस का है, पीत रंग चैतन्य महाप्रभु हैं, और लाल रंग लीला कृष्ण का है। नीला कृष्ण का है। हाँ, तो इस तरह से कहते हैं कि जो सब हंस अवतार है उसके बारे में, बाकी तो आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का और भगवान श्री कृष्ण का बराह अवतार तो आप लोग जानते हैं। हंस अवतार के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का अधिकार मिलता है, और उन्होंने सबसे पहले 4 कुमार आते हैं उनसे, ब्रह्मा जी से, उनके पुत्र के रूप में। तो उनको ज्ञान देने के लिए उस समय ब्रह्मा जी उपलब्ध नहीं थे, ब्रह्मा जी कहीं और कार्य में व्यस्त थे। तो भगवान इतने दयालु हैं कि स्वयं हंस के रूप में आ जाते हैं और उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। राजहंस कहते हैं, बिल्कुल सफेद तरह का। और जो बराह देव थे वो भी लाल रंग के थे, वो भी बड़े सुंदर से थे। जबकि लाल रंग के वो बराह कम ही दिखते हैं, लेकिन हाँ वो उतने लाल जितने वो थे, भगवान सुंदरता वो तो दिखता ही नहीं है, खैर। और वेदों के भी 4 रंग के कहे गए हैं, जो ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। मैं अब उन पे रंग पे नहीं जाऊंगी, लेकिन क्योंकि हो सकता है कि उसमें ये हो जाए कि इसको काला क्यों कहा, इसको लाल क्यों कहा, तो इसलिए मैं इसके रंग पे नहीं जाऊंगी। सुरभि गायें हैं, बड़ी सुंदर हैं, ये कल हमने बताया था। कल्प वृक्ष जो है वो बहुत सुंदर यहाँ पर है। और भगवान जब भी इस धराधाम पे आते हैं तो 100 से लेके 180 साल तक के बीच में ही लीला करके वापस चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल चले जाते हैं, बल्कि उनकी लीलाएं कहीं ना कहीं नित्य लीला कही जाती है, कहीं ना कहीं होती ही रहती है। तो गोकुल हो चाहे गोलोक वृंदावन हो, वहां पर भी लीलाएं होती हैं। और साथ ही ब्रह्मांड के कई क्षेत्रों में जो है वो जगह जगह सारे ब्रह्मांडों में लीलाएं आती हैं। जैसे प्रभुपाद जी आए थे
तो यहाँ पर हमको लगता है कि उनकी लीलाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनकी लीलाएं हो रही हैं। तो बहुत सारे भक्त हैं भगवान के इस गोलोक में। कहते हैं ना कि केवल 10% जीव भौतिक जगत में है, 90% जीव तो आपको आध्यात्मिक जगत जगत में सब भक्त हैं। आपको चाहे वो बैकुंठ में निवास करते हैं, चाहे ब्रह्म ज्योति में, चाहे गोलोक धाम में, तो सारे भक्त ही हैं। मतलब ब्रह्म ज्योति वाले भक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान के लिए प्रयास तो करते ही हैं। और साथ ही साथ कृष्ण यहाँ पर बंसुरी बजाते हैं। और ये बंसुरी जब मायापुर में आती है तो मृदंग बन जाती है। चैतन्य महाप्रभु जो है वो मृदंग बजाते थे। और आप जानते हैं कि जो पंच तत्व हैं उनके साथ रहते थे। और उनके बारे में भी जानते हैं क्या कि वो उन्होंने भी विस्तार लिया हुआ था, राधा रानी का, बलराम जी का, सब का विस्तार लिया हुआ था। तो कहते हैं कि जब मायापुर में आते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो बंशी बदन ठाकुर रहते हैं, जो कि भगवान की बंशी होती है, वो उसके मूर्तिमान रूप में आते हैं। बंशी बदन ठाकुर जी वो विस्तार में आते हैं, मूर्तिमान रूप तो नहीं कहेंगे, विस्तार में आते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में। और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास धारण कर लेते हैं तो उनके पत्नी है, उनकी माता है, उनके संरक्षक की तरह से कार्य करते हैं। तो इस तरह से आप आज मुझे लगता है कि कम से कम गोलोक वृंदावन तो समाप्त हो गया है। कल से देखते हैं अगर इसमें कुछ बचता है तो। नहीं नहीं तो फिर हम आगे चल के अब बैकुंठ धाम की तरफ जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले अयोध्या धाम है। और हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। हरे कृष्णा। तो रुकते हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा